दाल भात एक में मिलाएंगे तो भात तो खत्म हो जाएगा, दाल का पानी पूरा पड़ा रह जाएगा ना। तो फिर लोग उठा के थाली क्या करते हैं, सुर करते हैं ना। उसी समय पात्र में भंते लोग, ये अटकता बताती है, भंते लोग पात्र में चावल तो खा लिया, लेकिन अब सूप गाढ़ा नहीं है, दाल गाढ़ी नहीं है, तो भात तो खा लिया, अभी उसका सूप बच गया तो पीते थे तो सुर सुर करके पीते थे, बड़ा बुरा लगता था। इसलिए भगवान ने नियम बनाया, न चपु चपु कार्यकर भुंजी सामिति सिखा। देखिए भगवान बुद्ध कितना सूक्ष्म तक सोचते हैं, इतना बारीक सोचते हैं कि अभी भद्र जी ने जब कहा कि न सुर सुर कार्यकर भुंजी सामिति, तो चाय पीने वाले ऐसे करके नहीं पीना है, घबरा गए थे ना। हमने देखा जो चाय पी रहे थे वहीं रोक लिया, अच्छा सुरसुर करके नहीं पीना, घबरा गए ना। तो खाना खाना तो सुरसुर करके नहीं खाना, ठीक है। तो भंते जी ने कहा सुरसुर करके नहीं खाऊंगा, चाय पिया जाए, जो पेय है उसे पिया जा सकता है। ऐसे ही भगवान ने कहा न कबलावत छेदकं भुंजी सामी, कबल को ऐसे काट काट करके नहीं खाऊंगा। पहले होता था, जैसे मुझे याद है बचपन में, तो सब्जी और चावल ऐसे, नया वाला चावल चल रहा है इस समय, तो उसमें स्टिकी राइस होता है ना, चिपचिपा सा होता है, ऐसे ऐसे करिए तो सब्जी चावल एक में ऐसे लड्डू बन जाता है ना। तो ऐसे बना करके, छोटा था बुद्धि नहीं, ऐसे आधा काटा आधा खाया आधा हाथ में, तो मम्मी डांटती थी माता जी, ऐसे कैसे खाता है, एक साथ पूरा खा लिया करो, या तो फिर काट के मत खाया करो। तो ऐसा अब उनके सामने नहीं खाता, लेकिन ऐसे खाने में बड़ा अच्छा लगता है। आधा काट सामने आ गई तो पूरा खाया, है ना। तो उस समय भी लोग भंते लोग होते थे, तो ऐसे बनाया कबल, आधा खाया और आधा हाथ में लिया, बड़ा बुरा लगता। इसमें जूठा लगा हो, है ना, पूरा जूठ लगा हो, और ऐसे निवाला आधा क्या कहते हैं, चावल और सब्जी का लड्डू आधा काट के पकड़े हो, कितना बुरा लगता है ना, लगता है ना। तो इतने तक का संवर भगवान ने बताया कि कबल को काट काट करके नहीं खाऊंगा। अब कोई कहे कि भैया अब हमको केला मिल जाए तो क्या कहूँ, उसके क्या करना, तो भैया वो फल है, वो कबल नहीं है। निवाला कबल यानी भोजन का जो पिंड बनाते हैं उसे कबल कहते हैं। जो हम सेब खाते हैं उसे काट के ही खाना है, वो कबल नहीं है, ठीक है। और अगर उसको भी कबल समझते हैं तो इतना छोटा तोड़ लीजिए केले को, ऐसे एक ही बार में खाइए। तो कुछ लोग ऐसे तोड़ के भी खाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कबल ऐसा है, चूँकि अटकथा पढ़ा नहीं। तो इतनी छोटी छोटी बातों में भी इतना संवर है, इतनी छोटी छोटी बातों में भी इतना संवर है। तो सोचिए भगवान बुद्ध का धर्म कितना सूक्ष्म है, कितना भगवान बुद्ध ध्यान देते हैं। इसलिए कहा दुर्लभो बुद्धानं उत्पादो, बुद्धों का उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ है, ठीक है। क्योंकि बुद्ध उत्पन्न होंगे तो लोग उनकी शरण आसानी से चले जाएंगे। बुद्ध उत्पन्न होंगे तो उनकी शरण चले गए लोग। अब जो बुद्ध की शरण चला गया तो वो पहले ही ये कहता है ना कि नत्थि में शरणम अन्यम, बुद्धो में शरणम वरम, धम्मो में शरणम वरम, संघो, मेरी कोई अन्य शरण है ही। मैं पहली कथा जब मेरी लगी थी महाराष्ट्र में, है ना, तो वहाँ तो हर कोई अपने आप को बाबा साहब समझता है, जैसे यहाँ समझते हैं हम ही बाबा साहब हैं, क्या है कि नहीं। अब वहाँ सब अपने आप को विद्वान, प्रकांड विद्वान समझते हैं। हाँ, तो कहा कि 22 प्रतिज्ञाएं दीजिए, हमने नहीं दिया। हाँ, हमने करवाया, अंत में जब हम कथा समाप्त करते हैं तो कहते हैं बोलो नत्थि शरणम, मेरी कोई अन्य शरण नहीं। हाँ, सिर्फ बुद्ध ही मेरी शरण है, धम्म ही मेरी शरण, संघ ही मेरी शरण है। तो अन्य शरण तो अपने आप ही अलग हो गया ना। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि मैं ब्रह्मा को, विष्णु को, गणपति को, इनको अपना भगवान नहीं मानूंगा, इनकी शरण नहीं जाऊंगा, तो क्या मैं ईसा मसीह की शरण जाऊंगा? फिर ये तो नहीं कहा बाबा साहब ने। क्या मैं मोहम्मद की शरण जाऊंगा? यही बात को लेके बवाल हुआ ना बहुत फेसबुक। तो क्या मैं उनकी शरण में जाऊंगा? बाबा साहब ने जिनको दिया था ऐसे लोगों को जो कभी स्कूल का मुख भी नहीं देखे थे, उनके लिए तो काका गागा भी कहें तो कठिन है, ABCD भी कहें तो कठिन है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ये रटवाया था। लेकिन उससे पहले भगवान बुद्ध ने कह दिया साफ साफ कि नत्थि में शरणम अन्यम। अगर तुम बुद्ध की शरण जाना चाह रहे हो तो ये कहो कि बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण है ही नहीं।
बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण है ही नहीं। अब उसमें साहब नानक, मोहम्मद, दादू आदू जितने भी सारे लोग हैं, सारे भगवान सब अपने आप अलग हो गए ना, हो गए कि नहीं? पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट भगवान बुद्ध ने एक ही लाइन में दे दिया। हमने कहा भैया तुम बाबा साहब हम उतना ऊंचा आएंगे तब हम दीक्षा दें, जो है 22 प्रतिज्ञा देंगे, अभी हम इतने तक हैं इसलिए इतना नहीं देंगे। इसलिए बुद्ध की शरण, बुद्धों का उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। हाँ, अब बुद्ध को समझ पाना भी बड़ा कठिन है। मैंने इस पर प्रवचन दिया, एक आदमी ने कहा बड़े अज्ञानी बनते हैं, कहते हैं बुद्ध का जो है उत्पन्न होना दुर्लभ। हाँ, बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ, बुद्ध का दर्शन दुर्लभ। हमने कहा भैया तुम दिन भर में रोज करते होगे, या तुम्हारे मम्मी पापा करते रहे होंगे, तुम्हारे दादा परदादा करते रहे होंगे, हम तो जहाँ रहते हमारे पूरे प्रदेश में किसी ने नहीं किया, इसके अलावा किसी देश में भी किसी ने नहीं किया। तुम करते होगे, तुम्हारे लिए सुलभ होगा, लेकिन सारे संसार के लिए तो दुर्लभ ही है। बुद्ध को गए हुए सशरीर बुद्ध को गए हुए 2600 वर्ष हो गए, 2600 वर्ष हो चुके हैं। इसलिए बुद्धों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। अब होने वाले बुद्ध जो होंगे कौन जाने, बोधिसत्व बाबा साहब ही होने वाले बुद्ध हों, क्योंकि बोधिसत्व वही तो बुद्ध बनते हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बोधिसत्व बाबा साहब, जब भी बाबा साहब को संबोधन करें ना तो भारत रत्न ना कहिए, है ना? जब भी कहिए क्या कहिए, बोधिसत्व बाबा साहब। भारत में आज तो नाचने गाने वालों के सब बाबा साहब ऐसे हैं। हाँ, यही है, बोधिसत्व बुद्ध के जैसे होते हैं। बोधिसत्व जो होते हैं वो बुद्ध ही है, एक प्रकार से सब। हाँ, बोधिसत्व को अगर हम परिभाषित करें तो बोधि का सत्व, द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध। समझ रहे ना? बुद्ध से बस एक ही पायदान नीचे है, और आप उन्हें भारत रत्न कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? भारत रत्न, दलितों के मसीहा, अगड़ों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, है ना? ये सब कहना छोड़ दीजिए बाबा साहब को। एक सर्वोच्च उपाधि बाबा साहब को संबोधित करिए, क्या? बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब। हाँ, आप तो बोल ही नहीं रहे। बोधिसत्व बाबा साहब, और धीरे से बोलिए। बोधिसत्व बाबा साहब। हाँ, ठीक है। बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है, उनका धर्म सुनना दुर्लभ है। भगवान बुद्ध इसके अलावा भी कहते हैं कि 3 चीजें दुर्लभ है और 4 प्रकार के लोग दुर्लभ। 3 चीजें दुर्लभ क्या है? हाँ, 3 चीज दुर्लभ क्या है? कहते हैं कि सुमधुर कंठो अभी भिक्षम है दुर्लभ। क्या कहते हैं? सुंदर कंठ मिलना। ठीक है, पहली चीज सुंदर गला प्राप्त करना।